किया अच्छा। और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हाँ। हमारे ऊपर हम्म। गोलियां दागी गई और हमको रोक के लाठी डंडों से मुझे मरणासन अवस्था में छोड़ दिया। तो कहीं तीसमार खां है नहीं, बस ये है कि हाँ ब्लॉक प्रमुख के भाई हैं, थोड़ा पैसा है, थोड़ा एक राजनीतिक कद है, एक बड़े नेता का गोंडा में उनको जो है संरक्षण प्राप्त है, इसी वजह से गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन गोंडा की जनता देख रही है, अगर बहुत अन्याय होगा तो जनता रोड पर उतरेगी, और जनता जब रोड पर उतरेगी तो तांडव होगा। गिरफ्तारी तो उनकी करनी ही पड़ेगी। गिरफ्तारी वो है प्रवीण मिश्रा उतरे और नील भाई का जब देखे तो गाली देते हुए माँ बहन की गाली दिए और बोले कि जो तुम दाढ़ा रखाए के नेता बनत हो तो हर तो हम हत्या करा देंगे, जो है रुके रहो। तो इनके गाड़ी पर भी जो है उसके बाद सूरज भाई जब गाड़ी आगे बढ़ाने लगे तो जब रास्ता थोड़ा साफ हुआ तो इनके गाड़ी पर भी जो है डंडे से प्रहार किया गया। अभी भी गाड़ी पर निशान भी है जो है। तो वो रंजिश थी और इसके बाद में जो है स्थिति फिलहाल अभी सही है। डॉक्टर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नील का जो है जो ऑपरेशन रहा वो सफल रहा और अभी वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन उनको जो वैकल्पिक रास्ता जो है पेट के रास्ते से बनाया गया है वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए, अभी उसको जो है काफ़ी दिनों तक लगा के रखना होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक टाँका सूख नहीं जाता तब तक हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। बाकी नील भाई अब सही हैं, स्वस्थ हैं, महाकाल बाबा की कृपा। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। बीते 21 दिसंबर को रात लगभग 10:30 बजे एक वारदात को अंजाम दिया जाता है कुछ बदमाशों के द्वारा, जिसमें नील ठाकुर जो कि अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। फिलहाल जो बदमाश थे वो नील ठाकुर को मार पीट कर, उनको गोली मारकर फरार हो जाते हैं। नील ठाकुर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके बाद वहाँ उनका इलाज होता है। लेकिन जो बदमाश थे उन बदमाशों पर कार्रवाई भी की जाती है, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। पहले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद 1 बदमाश को, और फिलहाल आज 18 दिन बीत चुका है यहाँ पर और 9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आज हम यहाँ पीजीआई पे खड़े हैं जहाँ पर नील ठाकुर एडमिट हैं और अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि जो है किस तरह से उनका हमने हालचाल भी जाना और किस तरह से वारदात हुई, उनसे ये भी जानकारी हमने ली। अब यहाँ हम बाहर खड़े हैं, जिनको उनके सहयोगी, उनके मित्र लोग यहाँ पर खड़े हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये पूरी घटना घटी, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है। ये हमारे साथ हैं अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह, उनसे बात करते हैं। जी नीरज सिंह जी, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, आप कुछ उस पर प्रकाश डालिए। नमस्कार। इस घटना को जो है प्रवीण मिश्रा जो मुख्य आरोपी हैं, बिक्कू सिंह, इन दोनों जो है ये 2 इसमें मुख्य अभियुक्त हैं और यही 2 पूरे घटना को अंजाम दिए। नील ठाकुर जी उस दिन जो है खिरिया हमारे घर पर आए थे और हमारे घर एक छोटी-सी मीटिंग थी और उसके बाद में जो है मीटिंग होने के बाद में खाना-वाना खाए सब साथ में। यहाँ से जब हमारे घर से निकले, गोंडा जो है नीसू मिश्रा के सामने अपनी गाड़ी खड़ी किए थे एक्सयूवी, और उस गाड़ी की रेकी जो है प्रवीण मिश्रा और बिक्कू सिंह जो है दोपहर से ही करवा रहे थे कि नील ठाकुर जब गाड़ी लेने आएँगे तो इनके गाड़ी पर और नील ठाकुर पर हमला किया जाएगा। ये लोग पूरी विद प्लानिंग एक राय के तहत जो है पूरा एकत्रित थे। और जब नील ठाकुर नीसू मिश्रा के घर के सामने जो गाड़ी खड़ी किए थे, जब वहाँ पर पहुँचे और अपनी गाड़ी रात करीब 10 बजे के आसपास में, 10 सवा 10 बजे के आसपास में लेकर जब अपने घर सालपुर के लिए निकले, तो ये लोग जितने भी मतलब जो है वहाँ पर थे, जो है अपराधी, ये सब इकट्ठा हुए जो है जो है प्रवीण मिश्रा और जो है बिक्कू सिंह के जो है नेतृत्व में, और ये लोग गाड़ी में बैठे और ये अपना गाड़ी नील भाई के गाड़ी का पीछा किए जो है। पीछा करने के बाद में जब पूरा मार्केट निकल गए गोंडा का, जहाँ पे जो है पब्लिक रहती है, तहाँ तक कुछ नहीं बोले। जैसे मतलब पब्लिक का आवागमन जो है कम हुआ जहाँ पर, वहाँ से नील भाई की गाड़ी पर ये लोग फायरिंग चालू कर दिया और गाड़ी का जो है ओवरटेक करने की कोशिश करने लगे। नील भाई स्पीड में गाड़ी भगाते चले गए, लेकिन सोनी गुमटी के रेलवे क्रॉसिंग पर जो है क्रॉसिंग खुली हुई थी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा भीड़ था क्योंकि ब्रिज बन रहा है, तो नील भाई की गाड़ी वहाँ पर थोड़ा स्लो हुई और उसी समय जो है ये लोग गाड़ी को ओवरटेक करके आगे गाड़ी अपनी लगा दिए और इसके बाद में पीछे से भी इनकी गाड़ी पर धक्का दिया गया, तो नील भाई के गाड़ी एक आगे लग गई और एक पीछे लग गई, बीच में इनकी गाड़ी पड़ गई और वहीं पर जो है ये लोग जो है नील भाई की एक्सयूवी गाड़ी को रोक लिए और इसके बाद में जो है इनके हाथ में जो है, सभी के हाथ में असलहा था और इसके बाद में जो है लाठी डंडे थे। लाठी डंडे स्टंप राड से जो है ये लोग पहले नील भाई के जो है गाड़ी का जो है काँच वगैरह जो है तोड़े और इसके पहले गाड़ी पर कई फायरिंग किए थे। काँच तोड़ने के बाद में नील ठाकुर को जो है गाड़ी से निकालिए और लाठी डंडा राड
स्टंप जो भी इनके पास था, सब मिलकर ये लोग जो है इसको मार डालो, इसको मार डालो, जिसमें प्रवीण मिश्रा और बिक्कू सिंह ये लगातार बोल रहे हैं कि इसको मार डालो, ये हमारे राजनीति के लिए खतरा है जो है, और ये हर जगह जो है हम लोगों की बेइज्जती कर देता है। तो मतलब लाठी डंडा से जो है प्रहार किए, और लाठी डंडा से जब मार कर एकदम थक गए, तो इसके बाद में जब ये लोग फिर अपना जो है, ये लोग असलहे से जो है इनको गोली मारे, जो कि कई राउंड गोलियां चली, जिसमें जो है नील भाई को भी गोली लगी और इनकी गाड़ी पर भी गोली आगे भी लगी। गाड़ी पर जो है आप देख रहे होंगे, अगर गाड़ी पर आप जाके देखेंगे तो आगे भी गाड़ी पर गोली लगा हुआ है, जिसका मैं जो है फोटो भी रखा हूँ। तो इसके बाद में ये लोग बार-बार चिल्ला रहे थे, और नील भाई जो है खुद ये अपने होश होश में आने के बाद बताया कि कह रहे थे कि इसको जान से मार देना, ये साँप है, ये बचना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जो है किसी को नहीं छोड़ेगा। ये बात जो है वो लोग कह रहे थे, और मरणासन अवस्था एकदम मरा समझ के बोले अब मर गया, और इसके बाद में जो है वो लोग वहाँ से भागे। फिर जो है हमारे टीम के कुछ सदस्य वहाँ पे जो आवागमन कर रहे थे, जा रहे थे, तो उनके द्वारा जो है हमें खबर लगी कि ऐसा-ऐसा घटना नील ठाकुर के साथ में हुआ है भैया जो है, और आप जो है आइए। फिर जो है हम लोग पहुँचे, अपना जिला अस्पताल लेकर गए। तो जिला अस्पताल जब लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बोले कि जो है बहुत सीरियस हालत है और आप इनको लखनऊ लेके जाइए। तो उस समय जो है सीओ साहब भी आ गए थे, और कोतवाल साहब भी आ गए थे, पूरे पुलिस के आला अधिकारी आ गए थे जो है। इसके बाद हम लोग लाके यहाँ चंदन हॉस्पिटल में जो है एडमिट किए। 6 दिन जो है चंदन हॉस्पिटल में एडमिट किए। 6वें दिन जो है चंदन हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है जवाब दे दिए, बोले कि जो हमारे पास बेस्ट इलाज था, हमने किया, लेकिन जो है कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। फिर हम रोने लगे वहाँ पर, हम बोले कि जो है अब आप ही बताइए कि इनको ले कहाँ जाएँ? तो बोले अगर हमारी बात मानिए तो आप इनको पीजीआई लेके जाइए। फिर यहाँ पीजीआई में आए तो यहाँ पे वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। फिर जो है कुछ हमारे जो है मित्र हैं और जनप्रतिनिधि हैं, तो उनके द्वारा मैं उनका सभी का आभार करना चाहूँगा। उन सभी के द्वारा जो है हमको वेंटिलेटर यहाँ पर मिला, और इसके बाद में हम लाके पीजीआई में एडमिट कर दिए, और पीजीआई में दवा चलने लगा, और लाखों लोगों का आशीर्वाद, ईश्वर महाकाल प्रभु की नीम करौली बाबा की कृपा से नील भाई धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगे जो है। अच्छा, इस पूरे वारदात के पीछे मोटिव क्या था? इन लोगों का क्या मकसद क्या था? या फिर कि कोई रंजिश थी? क्या था? देखिए, इनकी मोटिव थी हत्या करना जो है, क्योंकि 4 दिसंबर को प्रवीण मिश्रा से जो है बस स्टॉप पे नील ठाकुर और सूरज भाई थे। वहाँ पर जो है भीड़ ज़्यादा हो गई थी, तो वहाँ पे भीड़ की वजह से लेके जो है गाड़ी आगे पीछे करने में दोनों में जो है बहस हो गई, जिसमें जो है प्रवीण मिश्रा उतरे, और नील भाई का जब देखे तो गाली देते हुए माँ-बहन की गाली दिए, और बोले कि जो तुम दाढ़ा रखाए के नेता बनत हो, तो हार तो हम हत्या करा देंगे जो है, रुके रहो। तो इनकी गाड़ी पर भी जो है उसके बाद सूरज भाई जब गाड़ी आगे बढ़ाने लगे, तो जब रास्ता थोड़ा साफ हुआ तो इनके गाड़ी पर भी जो है डंडे से प्रहार किया गया। अभी भी गाड़ी पर निशान भी है जो है। तो वो रंजिश थी, और इसके बाद में जो है प्रवीण मिश्रा ने बिक्कू से पुरानी रंजिश चल ही रही है, ये आप जानते होंगे, पूरा गोंडा जिला जानता है। बिक्कू और प्रवीण मिश्रा जो है प्रवीण मिश्रा अपने घर पर जो है बिक्कू की मीटिंग करवाए, और जितने भी अपराधी गोली चलाने में थे और जो पकड़े गए हैं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, तो वो सभी अपराधी वहाँ पर मीटिंग में आए, और मीटिंग में एक राय हुई, जो है मीटिंग प्रवीण मिश्रा के घर पर ही हुई जो है। अच्छा, और ये प्रवीण मिश्रा कौन है? प्रवीण मिश्रा जो है वर्तमान में जो है ब्लॉक प्रमुख झंझरी के बेटे हैं, और उनकी माँ ब्लॉक प्रमुख है, और उनका भाई जो है वो बड़ा राजनीतिक कद रखता है। ब्लॉक प्रमुखी का काम वही देखता है, नीशू मिश्रा जो है, और वही देखते हैं जो है। तो नीशू मिश्रा के भाई हैं, और उनकी मम्मी ब्लॉक प्रमुख हैं। कहीं न कहीं मतलब जो है राजनीतिक जो है वरद हस्त प्राप्त है उनको जो है, और इसी वजह से पुलिस उनकी गिरफ्तारी भी नहीं कर रही है। आज घटना के 18वें दिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। मुझे अच्छा, मन प्रवीण मिश्रा को आप मुख्य अभियुक्त मानते हैं? बिल्कुल पूरा प्रवीण मिश्रा का साजिश है, और पूरा प्रवीण मिश्रा उस घटना को अंजाम दिए। प्रवीण मिश्रा जो है खुद कह रहे थे, नील भाई खुद बता रहे थे कि प्रवीण मिश्रा कह रहे थे कि इसको जान से मार दो, बिक्कू भी कह रहे थे जान से मार दो, ये दोनों कह रहे थे जान से मार दो। ये हमारे राजनीतिक जो है उसके लिए मतलब संकट पैदा कर रहा है, हमारी राजनीति को नुकसान पहुंचा रहा है जो है, हम लोगों की बेइज्जती, मतलब ये प्रवीण मिश्रा और जो है बिक्कू सिंह लगातार जो है ये कह रहे थे, और इसको जान से मार दो, बचने न पाए, इसको जान से मार दो। तो ये मतलब कई बार ये बोले जो है, और लाठी डंडों से सर पे प्रहार किया, मुँह पे प्रहार किया, जिसमें नाक की हड्डी टूटी, ऊपर के माथ की हड्डी टूटी जो है, कई जगह जख्म हुआ जो है, इसके बाद गोली मारे जो है। अच्छा, इसमें जो है जो प्रवीण मिश्रा हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। कितने संतुष्ट हैं आप पुलिसिया कार्रवाई जो इस पूरे घटनाक्रम में हुई है, 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कितने संतुष्ट हैं?
देखिए संतुष्ट वाली बात इसमें जो है 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो है उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित कर रहा हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय को। लेकिन जो भी मुख्य आरोपी प्रवीण मिश्रा गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इस वजह से मैं संतुष्ट पूरी तरीके से नहीं हूँ। कम से कम जो मुख्य अभियुक्त हैं, दूसरे नंबर पे उनका नाम पड़ा हुआ, पहले नंबर पर बिक्कू, दूसरे नंबर पर प्रवीण मिश्रा, तो मुख्य आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और अगर भाग रहे हैं पुलिस से, तो पुलिस के पास बहुत हथियार है, जो है उनका घर पर बुलडोज़र चलाया जाए या जो है उनके घर कोई कुर्की की जाए, तो बहुत से हैं, तो पुलिस वो सब कानून जो है प्रवीण मिश्रा पर लागू करे, जो अन्य दुर्दांत अपराधियों पर लागू करती है, ठीक है? और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा करेंगे तो ज़रूर प्रवीण मिश्रा कहीं भी बिल में छुपे होंगे, तो उनको आना पड़ेगा। पुलिस के पास बहुत हथकंडे हैं, वो गिरफ्तार चाहेगी तो कर लेगी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ दबाव मुझको लग रहा है कि कुछ राजनीतिक दबाव है या जो भी प्रॉब्लम हो पुलिस को कि गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्योंकि 9 लोग गिरफ्तार हो गए, वही कैसे नहीं गिरफ्तार हुए? कौन वो जौन है 34 मार खा है इतने बड़े? इतने बड़े तो कहीं 30 मार खा है ही नहीं। बस ये है कि हाँ, ब्लॉक प्रमुख के भाई हैं, थोड़ा पैसा है, थोड़ा एक राजनीतिक कद है, एक बड़े नेता का गोंडा में उनको जो है संरक्षण प्राप्त है, इसी वजह से गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन गोंडा की जनता देख रही है, अगर बहुत अन्याय होगा तो जनता रोड पर उतरेगी, और जनता जब रोड पर उतरेगी तो तांडव होगा। गिरफ्तारी तो उनकी करनी ही पड़ेगी। गिरफ्तारी वो कोई पन्ने में नहीं लिखा कि प्रवीण मिश्रा का नाम निकल जाए। जो लगे हैं ये लोग जो है, जितने भी कि प्रवीण मिश्रा का नाम निकाल दें, नाम तो कोई पन्ने में नहीं लिखा है कि वो हो जाए। अगर नाम कहीं निकालने की कोशिश किए, तो ये समझ लीजिए कि फिर बहुत बड़ा तांडव होगा। उसको पूरा जो है, जो भी प्रशासन है और जो भी है, वो समझ लीजिए कि झेल नहीं पाएगा फिर, अगर ऐसी कोई स्थिति हुई तो। तो ये नीरज सिंह थे, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो प्रवीण मिश्रा जो मुख्य आरोपी हैं, उस पर कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव है और उसको इसलिए जो है गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। किसी बड़े नेता का संरक्षण भी बता रहे हैं कि उनको प्राप्त है, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये 4 दिसंबर की जो घटना का ज़िक्र इन्होंने किया, उनके साथ उस दिन जो है नील ठाकुर सूरज सिंह के साथ थे। सूरज सिंह भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ था? जी, आप सूरज सिंह जी हैं? सूरज उपाध्याय। सूरज उपाध्याय। किस तरह की घटना 4 दिसंबर को हुई थी जिसको लेकर ये पूरी वारदात हुई? 4 दिसंबर को हम लोग जो है सूरज होटल में एक शादी अटेंड करने जा रहे थे, नील के भतीजे की शादी थी। तो वहाँ पे ये हुआ कि चलते हैं, जो है गायत्रीपुरम में भाभी तैयार हो गई होंगी तो उनको रिसीव करके ले आते हैं। तो नील की गाड़ी अंदर खड़ी थी, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी में ही उनको बिठाया। हमने कहा चलिए साथ में ले आते हैं। जब वहाँ पे बस अड्डे पे हम लोग पहुँचे तो काफ़ी जाम लगा हुआ था। जब जाम को देखते हुए हमने गाड़ी किनारे की, तो सामने से उनकी भी गाड़ी आ गई और उन्होंने अपनी गाड़ी को सामने खड़ा कर दिया। फिर हमने थोड़ा सा गाड़ी बैक करके और आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो उन्होंने जो है गाड़ी से उतर के गाली देते हुए, वो इतने ज़्यादा नशे में थे कि उनको दिख नहीं रहा था कि कौन है कौन नहीं है, जबकि मैं उनको पहचान भी रहा था। मैंने कहा भी कि आप शायद पहचान नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने ये सारी चीज़ें की और नील को भी गाली दिया और बोले कि जो है तो का तो हम मरवाए देवे छोड़ब ना। और उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने जब आगे रास्ता साफ देखा, तो हम लोगों ने सोचा कि झगड़ा बवाल ना हो, इससे बेहतर है आप लोग आगे निकल जाएं। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उन्होंने पीछे पे से जो है हांकी उनके हाथ में था, उससे उन्होंने जो है गाड़ी के ऊपर भी हमला किया, जिससे उनकी हांकी टूट भी गई। उसके बाद भी हम लोगों ने अवॉइड किया मामले को कि झगड़ा बवाल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, हम लोग आगे निकल गए। ये 4 दिसंबर की घटना थी जी। इसी रंजिश को लेकर बिक्कू का पुराना रंजिश था इनका, ये सारी चीज़ें थीं। और राजनीति में कई बार भी उठापटक एक दो बार जो है, जब 2022 का चुनाव चल रहा था उस समय भी हुआ था। तो कई सारी चीज़ें थी, इनके पास मोटिव कई सारे था, जो कि इन्होंने इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। अच्छा, अब एक्चुअल स्थिति इस समय नील ठाकुर की क्या है? एक्चुअल स्थिति फ़िलहाल अभी सही है। डॉक्टर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नील का जो है जो ऑपरेशन रहा वो सफल रहा और अभी वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन उनको जो वैकल्पिक रास्ता जो है पेट के रास्ते से बनाया गया है वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए, अभी उसको जो है काफ़ी दिनों तक लगा के रखना होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक टाँका सूख नहीं जाता तब तक हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। बाकी नील भाई अब सही हैं, स्वस्थ हैं। महाकाल बाबा की कृपा है कि जो आज हम लोग के बीच वापस आ गए, नहीं तो आज हम लोगों ने बहुत बड़ा अपना एक हाथ समझिए या अपना बचपन का मित्र हमने शायद खो दिया होता। लेकिन बाबा की कृपा है आज कि हम लोग साथ में हैं, और ऐसे ही आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे कि जो है बाबा महाकाल की कृपा ऐसे बनी रहे, साथ होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये सूरज उपाध्याय थे जिन्होंने 4 दिसंबर की घटना को जिस रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया उसमें प्रवीण मिश्रा थे, और जिन्होंने ये बता रहे हैं कि उन्होंने शराब पी हुई थी और इनको गाली गलौज जिनसे भी की और नील ठाकुर को जान से मारने की धमकी भी दी थी और 21 दिसंबर को इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इनका ये आरोप है कि अभी तक प्रवीण मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जो कि झंझरी ब्लॉक प्रमुख के छोटे भाई हैं, और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनको ये शक है कि राजनीतिक उठापटक के कारण या राजनीतिक लोगों के दबाव के कारण ये सब नहीं हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन ये पुलिस से ये मांग करते हैं
और योगी जी से इन्होंने नीरज सिंह ने मांग किया है कि अगर उनका कार्रवाई अगर उनको गिरफ्तार करना है तो उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, उनके घर पर कुर्की की जाए। अब देखना ये होगा कि पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई करती है और प्रवीण मिश्रा को कब तक गिरफ्तार करती है। भैया मनकौर बाईपास से 3-4 गाड़ियों ने ओवरटेक किया। अच्छा। और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए हाँ। हमारे ऊपर गोलियां दागी गई और हमको रोक के लाठी डंडों से मुझे मरणासन अवस्था में छोड़ दिया गया। अच्छा, ये जाने कि आप खत्म हो गए? बिल्कुल। गोली भी मारी गई थी? गोली भी मारी गई थी। मतलब उन लोग ने ये जाना कि आप हाँ खत्म जी, मर गए बिल्कुल हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल मरणासन अवस्था में छोड़ दिया था। गोली चला के लाठी डंडों से पिटाई करके तब मुझे छोड़ा था वहां पे। आप बेहोश हो गए थे? जी बिल्कुल। गाड़ी से निकाल लिए थे बाहर? हाँ, गाड़ी से बाहर। गाड़ी भी गोली मारी गई थी? बिल्कुल बिल्कुल जी। अब स्वास्थ्य कैसा है? कृपा है महाकाल की। महाकाल की कृपा से जी, आप लोगों का आशीर्वाद है, महाकाल की कृपा है। क्या खा रहे हैं? जैसे अब आज 18 दिन हो गया, 17-18 दिन। अपना दलिया है, दूध है, आ गया, पी लिए, बस यही सब चल रहा है। अब सब ठीक ठाक है भगवान की कृपा से? हाँ जी। डॉक्टर तो यहाँ व्यवस्था तो ठीक है? हाँ। महाकाल की कृपा से लोग मिलते हैं, लोग तो रहते हाँ, होंगे? आते जाते रहते हैं लोग, मिलते आते हैं। रहते हैं। अच्छा, ये जो पूरा हमला हुआ, क्या कोई रंजिश थी पहले से? भैया हमला क्या था क्या नहीं था, रंजिश क्या नहीं थी, बट ये कि फायरिंग करते गए, मारते गए और निकाल के मारना, फायरिंग करना, यही था हम लोगों के पास। कितने लोग थे, कुछ याद है? 3 गाड़ियों से सब लोग। 3 गाड़ी से तो मतलब 3-3 गाड़ी आगे पीछे लगी थी? जी जी। मतलब ये प्रयास था कि बिल्कुल 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 मरणासन अवस्था में छोड़ दिए थे। मतलब ये प्रयास था कि यहाँ आपको खत्म कर देना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। पुरानी दुश्मनी थी कुछ? क्या पुरानी दुश्मनी थी चुनाव चुनाव को लेकर?